अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी। बुलेटिन का आगाज करें और अहम खबर से आपको अपडेट करते चलें। खिते में अमन का नया बाब, पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमेरिका मुआहिदा तय पा गया, दस्तखत आज होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुआहिदे पर दस्तखत के फौरी बाद आबनाए हुर्मुज खोल दी जाएगी, ईरान को कोई मुआवजा नहीं देंगे। ईरान अब जौहरी हथियार नहीं चाहता, ईरान ना जौहरी हथियार खरीदेगा ना तैयार करेगा। सदर ट्रंप ने कहा मुनासिब वक्त पर ईरान के जौहरी मवाद को निकाल कर जाया किया जाएगा। जौहरी मवाद ईरान या अमेरिका में तबाह किया जाएगा। उम्मीद है ये अमल जल्द, आसानी और खुश उसलूबी से मुकम्मल होगा। अगर मुज़ाकराती अमल कामयाब ना हुआ तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन मौजूद है। सदर ट्रंप ने बराक ओबामा पर तनकीद करते हुए कहा ओबामा दौर में ईरान से डील ईरान के लिए एटमी हथियार हासिल करने का आसान रास्ता था, लेकिन अब ईरान के साथ मुआहिदा जौहरी हथियार के रास्ते में दीवार है। ईरान और पूरे मशरिक़ वस्ता के साथ तवीलुल मुद्दती ताउन के ख्वाहां हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदे पर आज दस्तखत नहीं होंगे। ईरानी मुज़ाकराती टीम आइंदा 1 या 2 दिन में इस्लामाबाद या जनीवा नहीं जा रही। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक बयान में कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर इतवार के रोज़ दस्तखत नहीं होंगे। ताहम उन्होंने इस इम्कान को मुस्तरद नहीं किया कि यह अमल आइंदा चंद दिनों में मुकम्मल हो सकता है। बकाई ने कहा मुआहिदा इस्लामाबाद पर काम जारी है, हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर मरकूज है। इस मरहले में जौहरी मसले पर कोई बातचीत नहीं होगी। हमें मुफाहमत नामे पर दस्तखत के हतमी वक्त का इंतजार करना होगा। अगरचे ये कल नहीं होगा तो हम आने वाले दिनों में इसके होने का इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन फरीके मुखालिफ के गैर मुस्तहकम रवैये के बायस हमें इस अमल से मुतालिक किसी भी बयान के बारे में मोहतात रहना चाहिए। खिते में इस्तेकाम की उम्मीद, इस्लामाबाद मुआहिदा हतमी मराहिल में दाखिल। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पाने के इम्कानात पहले से कहीं ज्यादा रोशन हैं। 24 घंटों में मुआहिदे को हतमी शक्ल दिए जाने की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पैगाम, कहा मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखतों की तैयारी कर रहे हैं। आइंदा हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती अमल में मुसलसल संजीदगी और अज़्म का मुजाहरा करने पर अमेरिका और ईरान का शुक्रिया अदा किया और खिते के ममालिक की हिमायत और ताउन को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि यह तारीखी अमन मुआहिदे में खिते में देर पर अमन, इस्तेकाम और बाहमी एतमाद की मजबूत बुनियाद साबित होगा। अमेरिकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पैगाम ट्रूथ सोशल पर शेयर किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब आज होगी। वज़ारत ख़ारजा के इलामिये के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़राए ख़ारजा का अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आखिरी मरहले में पहुंचने का खैर मकदम। वज़ारत ख़ारजा के इलामिये के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब कल होगी। इसहाक डार ने कहा उम्मीद है अमेरिका ईरान मुआहिदा खिते में मुस्तकिल अमन इस्तेकाम का बाइस बनेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से सालसी के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल कोशिशों की तारीफ। दोनों रहनुमाओं ने आइंदा 4 इलाकाई वज़राए ख़ारजा इजलास से मुतालिक भी गुफ्तगू की। 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास इस माह के आखिर में मिस्र में होंगे। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें नतीजा खेज साबित होने लगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान तातुल का शिकार मुज़ाकराती अमल दोबारा मुतहरिक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखतों की तैयारी, मुआहिदे की बुनियादी शिकें क्या हैं, पाकिस्तान ने डेडलॉक कैसे तोड़ा, अगले 24 घंटे क्यों अहम है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बारक़याम पाकिस्तान की मौसर सिफारती कोशिशें रंग लाने लगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान तातुल का शिकार मुज़ाकराती अमल दोबारा मुतहरिक, फ्रीकैन मुतादिद अहम अमूर पर इत्तफाक राय के करीब पहुँच गए हैं। ज़ेर-ए-गौर मुफाहमती दस्तावेज का बुनियादी मकसद खिते में कशीदगी का खात्मा, जंग बंदी को मुस्तहकम बनाना, बहरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना और मुस्तक़बिल के मुज़ाकरात के लिए एक फ्रेमवर्क तश्कील देना है। जौहरी मामले पर दूसरे मरहले में मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकराती अमल मुख्तलिफ मराहिल में पेश रफ्त के बावजूद कई निकात पर इख्तलाफात के बाइस तातुल का शिकार था। फ्रीकैन में एतमाद के फुकदान, बाद सिक्योरिटी मामलात, पाबंदियों से मुताल्लिक़ खदशात और मुआहिदे के निफाज के तरीक़ेकार पर इख्तलाफात अहम रुकावट समझे जा रहे थे। पाकिस्तान गैर जानिबदार सालिस के तौर पर दोनों ममालिक के मौक़िफ़ को करीब लाने में कामयाब रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम किरदार अदा किया। मुज़ाकरात अब तकनीकी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। माहिरीन कानूनी और इंतज़ामी निकात को हतमी शक्ल दे रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक दस्तखतों समेत मुख्तलिफ तरीक़ेकार पर भी गौर जारी है। आइंदा 24 घंटे इस अमल के लिए इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। अगर बाकी मादा तकनीकी अमूर तय
طے پا جاتے ہیں تو فریقین جلد مفاہمتی دستاویزات پر دستخط کر سکتی ہیں، تاہم سرکاری سطح پر ابھی تک حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم کی پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت، آئیں بیٹھے میں بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ملک کی وقار اور خودداری کی خاطر تمام سیاسی اختلافات اور باہمی کھنچاؤ ختم کرنا ہوگا۔ پاکستان کی بقا میں ہی ہم سب کی بقا ہے۔ معزز ایوان ملک کی سلامتی کا ضامن بنے گا۔ سیاست الگ مگر ریاست کی تعمیر و ترقی سب کا مشترکہ مشن ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بلوچستان کی ترقی کے لیے دی جانے والی ہر قربانی کم ہے۔ فیصلے مقامی قیادت اور عوام کی بھرپور مشاورت سے کیے جائیں گے۔ گوادر کے روشن مستقبل کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کا اتحاد ناگزیر ہے۔ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے خارجی ہاتھ ثبوتوں کے ساتھ ثابت ہے۔ ڈیورٹ لائن پر جو حفاظتی باڑ لگائی گئی اس کی وجہ سے اگر ایک بچے کی بھی جان بچتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پر جو اربوں روپے لگے وہ بالکل جائز لگے ہیں۔ اس معزز ایوان میں معزز ممبران جو کہ ان کا تعلق پورے پاکستان سے ہے، یہ سب انتہائی لائق احترام ہے۔ معزز ایوان ایک گھر کی طرح ہے جس میں چاروں صوبوں کے افراد یہاں پر منتخب ہو کر آئے۔ یہاں پر ہمیں پاکستان کو مضبوط بنانا، پاکستان کی عزت اور احترام کو فروغ دینا۔ بلوچستان کے عوام کی شیئرز ہیں، چھپا ہوا راز نہیں ہے، سب کے سامنے ہے۔ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے کہ ان میں کن کا ہاتھ ہے؟ خارجی ہاتھ ثبوتوں کے ساتھ ثابت ہے۔ جناب اسپیکر، ڈیورنٹ لائن کی آپ نے بات فرمائی، لیکن سیکورٹی کے لیے، پاکستان کی سیکورٹی کے لیے، عوام کی حفاظت کے لیے اگر وہ لگائی گئی وہاں پر بات، تو میں سمجھتا ہوں میری نظر میں وہ ایک بالکل مناسب اور صحیح قدم تھا۔ بالکل وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا کہتے ہیں لیکن شاید یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ اگر بانی سے ملنے کی اجازت نہیں تو ہمیں ایوان میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ملک کا ایک لیڈر جیل میں ہے، اس سے ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی۔ حکومت 5 سال میں بھی اپنے اہداف پورے نہیں کر سکے گی۔ معاشی استحکام ہوگا تو ملک مضبوط ہوگا۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کا اپوزیشن رکن ثناء اللہ مستی خیل سے مکالمہ، کہا خان صاحب آپ کا گھر ادھر ہے، واپس آ جائیں۔ ثناء اللہ مستی خیل سے میرا بھائیوں والا تعلق ہے۔ ثناء اللہ مستی خیل مجھے اشاروں میں بتاتے ہیں کہ وہ مجبور ہیں ورنہ وہ ہماری طرف آ جاتے۔ میں تو قدم بڑھا دوں گا، آپ بھی آ جائیں نا، اپنے گھر آ جائیں۔ آپ میرا ان سے بہت بھائیوں والا تعلق ہے، بہت بھائیوں والا تعلق ہے۔ اشاروں میں میں دیکھتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ میں مجبوری یہاں کھڑا ہوں یا میں یہاں آنا چاہتا ہوں۔ مزید آپ کو بتائیں وزیر اعظم کی واپسی پر کی دعوت پر شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے میری شرافت کی وجہ سے واپسی کی دعوت دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ثناء اللہ مستی خیل کی ABN نیوز سے خصوصی گفتگو، کہتے ہیں کسی وزارت کی لالچ نہیں، بانی پی ٹی آئی کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ فارم 47 کی حکومت جلد جانے والی ہے۔ جو میاں صاحب کو پتہ ہے کہ میں 18 میں ذات جیت کے آیا، اگر میرے میں تمہ لالچ ہوتی وزارت کی، مشارت کی، تو میں عمران خان سے وزارت مانگتا۔ میرے میں تو وہ ہے نہیں۔ آج میں نے یہ جو رستہ چنا ہے، یہ میں نے خود چنا ہے، رستہ جو خون راہ دریا کراس کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں اور حق کے ساتھ کھڑا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جو حکومت ہے، میرے نزدیک یہ فارم 47 والے ہیں، ان کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا، یہ ووٹ لے کے نہیں آئے، یہ جانے والے ہیں۔ آگے بڑھیں اور ذکر کریں کچھ بجٹ کا، اور آپ کو خبر دیں حکومت کا نوجوانوں کے لیے 286 ارب روپے کے زرعی قرضوں کا اعلان، زراعت کی ترقی اور کسانوں کی معاونت کے لیے 125 ارب روپے مختص۔ وزیر خزانہ نے پوسٹ بجٹ کانفرنس میں بتایا کہ زرعی قرضوں کی فراہمی میں سالانہ بنیادوں پر 15% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مجموعی زرعی فائنانسنگ کا حجم 2 ٹریلین روپے کی حد عبور کر گیا۔ چھوٹے کسانوں کی مالی معاونت کے لیے جدید زرخیزی اسکیم متعارف کرا دی۔
स्कीम के तहत छोटे काश्तकार बगैर किसी जमानत और गिरवी के कर्ज हासिल कर सकेंगे। काश्तकारों को बैंकों से बराह रास्त मुंसलिक करना ज़राई मेशत की दुरुस्त समत में बड़ी पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत ज़राई मशीनरी की दरामद पर भी तमाम ड्यूटीज खत्म कर दी गई हैं। ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर समेत जदीद आलात पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी अब सिफर होगी। चीन और दीगर ममालिक से जदीद वैल्यू एडिड मशीनरी की दरामद अब मुकम्मल तौर पर ड्यूटी फ्री है। प्राइम मिनिस्टर की एग्रीकल्चर लोन है, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए जो यूथ है, इसका पूरा जो हुजम है वो 262 अरब रुपए है, सो 262 बिलियन रुपीस। उसमें से 125 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं ज़राअत के लिए। जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है ये तकरीबन 15% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर। इस फिस्कल ईयर में उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसको ज़रखेज़ी स्कीम हम कह रहे हैं। जितनी ड्यूटीज़ हैं एग्रीकल्चर और जो हम इक्विपमेंट मंगवाते हैं, कंबाइंड हार्वेस्टर्स आते हैं, उसमें ट्रैक्टर्स आते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं, इन सब चीज़ों पे कस्टम्स ड्यूटीज़, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ को ज़ीरो कर दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि इस बजट में गरीब के लिए कुछ भी नहीं, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। ना लोड शेडिंग कम होगी, ना बिजली की कीमत, ना दीगर अशिया सस्ती होंगी। हुकूमत की शय खर्चियों की कमी के लिए मुकम्मल मैनेजमेंट की जरूरत है। अवाम को गलत एदादो शुमार बताने से नाले दुरुस्त नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी ने कल दुरुस्त कहा, मुस्लिम लीग नून की 3 सीटें हैं। ABS बिल्ली जो है ना बेग से बाहर है, आप लोगों ने देख लिया। इसमें गरीब के लिए कुछ भी नहीं, न से महंगाई कम होगी, न से गैस की प्राइसेस कम होगी, न बिजली की प्राइसेस कम होगी, न लोड शेडिंग इससे कम होगा। कि ये शाह खर्चियाँ जब तक कम नहीं होगी, जब इसको प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे, जब इकानमी को स्टेबलाइज नहीं करेंगे, तो आवाम को गलत फिगर देने से मसले हल नहीं होंगे। उस पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त कहा है कि PMLN के 3 सीट्स है। ABS ही जीते हैं, जिस तरह इन्होंने कराची के मेयरशिप की इलेक्शन जीत चुके हैं। वज़ीर आज़म का अवाम से रिलीफ का वादा मौशी टीम ने पूरा कर दिया। तिनका तिनका करके अवामी रिलीफ के लिए गुंजाइश पैदा की गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतारठ की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा, शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब रुपए के टैक्स चोरी का इंकशाफ हुआ। तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा है, मगर सनतों का ताउन इंतहाई कम है। मुकदमात में मिली भगत के बाइस FBR के खरबों रुपए मुंजमद है। सिफारिशी वकीलों ने दूसरी पार्टी से मिलकर टैक्स केसेस को तूल दिया। टैक्स चोरी रोकने के लिए अब हर तहसील से मॉनिटरिंग रिपोर्ट भेजी जाएगी। ब्यूरोक्रेसी में सियासी मुदाखलत और पोस्टिंग ट्रांसफर के रिवाज को जड़ से उखाड़ दिया। अब किसी अफसर की तैनाती के लिए वुज़रा की सिफारिशात काबिले कबूल नहीं होंगी। रिलीफ दूंगा। पिछले 2 साल में बड़ी अनक्रेजी हुई है, ये ओवरनाइट गुंजाइश नहीं पैदा हुई। एंड वज़ीर आज़म साहब का बारहा ये वादा था कि जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी मैं रिलीफ दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इन्फोर्समेंट इंडस्ट्री के लेवल पे कि जहां पे लीकेज बहुत ज्यादा थी, शुगर इंडस्ट्री से आगाज किया गया। 60 बिलियन की एडिशनैलिटी है। एक तनख्वाहदार तबके वाला आदमी शुगर इंडस्ट्री का बोझ क्यों उठाए? लिटिगेशन के अंदर होता क्या था? सिफारिश में वकील भर्ती हुए, उन्होंने कन्वर्जन की, उन्होंने दूसरी पार्टी के वकील के साथ मिलकर तय कर दिया कि यार ये 6-7 साल